कभी सोचा नहीं था कि भूटान के एक गांव में आके हम लोग लंच करेंगे। खतरनाक है, खतरनाक। ये एक्सपीरियंस आप जरूर लेना जब यहाँ आना। अरे भाई ये तो डिजास्टरस हो रहा है थोड़ा। जस्ट लुक एट दिस व्यू डूड। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है ऐसे व्यूज, वाह। आप सुबह सुबह खिड़की खोलो अपने घर की और आपको ये व्यू मिले, देख रहे हो? वो देखो सामने एक मोनेस्ट्री चमक रही है, ये देखो जंगल इतना प्यारा दिख रहा है। तो मतलब कैसा लगेगा आपको, आप बताओ। ये हमारे रूम की खिड़की थी, ये जहाँ से सुबह जब मैंने देखा तो ये व्यू आया। मतलब दिल खुश हो जाए आपका, और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी हम बहुत ही सुंदर जगह फोबजिगा, मतलब ये भूटान की सबसे सुंदर जगहों में से एक है और मानना पड़ेगा भाई है। वो देखो मौसम ऐसे हम लोगों के साथ खेल रहा है, कभी धूप आ जा रही है, कभी बादल आ जा रहे हैं। टाइम अभी हो गया है सुबह का 8। हम लोग जो है रेडी हो गए हैं, बस ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद निकलते हैं। और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है पुनाखा। यहाँ से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर है, बट सुंदर जगह है और मज़ा आएगा। और इस व्लॉग में हम पुनाखा भी कवर करेंगे और उसके बाद आगे का भी कवर करेंगे। सामान देखो हमने सारा लोड कर लिया अपनी बाइकों में ऑलरेडी। सुबह सुबह उठ के हम यही काम करते हैं, फटाक से आते हैं नीचे, सबसे पहले सामान बांधते हैं। मतलब इंसान के ऊपर जब प्रेशर होता है ना कि दिन कम है, तब इंसान काम करता है। जब हम इंडिया में ट्रिप लगाते हैं ना, अभी काजा गए थे हम लोग, 6-7 दिन काजा में रुके रहे, कोई काम नहीं, चिल मारो। बट यहाँ रोज़ बिल्कुल 7:30 बजे बाइक पे सामान लोड, ऐसे होता है काम। चलो भाई ब्रेकफास्ट खाते हैं। चंदन मौज कर रहा है लड़का, देख रहा है, बटर बटर चटर पटर बटर। लेट्स गो। सुबह सुबह ही ऑफ रोड करना है बिल्कुल। बाय बाय, थैंक यू। बड़े स्वीट लोग हैं यार भूटान के, बहुत ही प्यारे। हॉस्पिटैलिटी में दे आर बेस्ट। एंड माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दिस व्यू। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है ऐसे व्यूज, वाह। दिल खुश हो जाए, गाना गाने लगे। अल्टीमेट यार ये लाइफ के वो। अच्छा वी नीड टू गो टू लेफ्ट। भूल ही गया मैं यार, रोड अच्छी दिखी थी, मैं यहाँ जाने लग गया। ये लकड़ी वाला ब्रिज बड़ा टफ है, इसे देख रहे हो आप? बाप रे। आज लग रहा है मैं अकेले ले आऊँ। थैंक यू। यस ये यार लाइफ के कुछ वो मोमेंट्स होते हैं ना जो आदमी पूरे लाइफ लॉन्ग चेरिश करता है। बहुत बार हम लोग भूटान आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम का जो एक एक्साइटमेंट, जो मेमोरीज़ और जो नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो कभी दोबारा नहीं आता। तो मज़ा आ गया कसम से। ये मेमोरीज़ मैं पूरी लाइफ लॉन्ग चेरिश करूँगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वी शुड राइड, है ना, वी शुड ट्रैवल, वी शुड राइड, लुक एट द व्यू। और कल फिर यहाँ बारिश हो गई, तो जो कल पिछले व्लॉग में आते समय जो कीचड़ देखा था वो भी फिर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये घास वाले जो पत्ते होते हैं ना, सूखे पत्ते, और इनमें जब पानी चला जाता है भाई, ये इतनी बुरी बाइक फिसलाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते हैं यार, नहीं तो जो है इंजन पावर ही नहीं देता फिर। आज जो मौसम है कुछ ज़्यादा ही खिला खिला है। और भैया आ गवा, कीचड़ आ गवा। ये देखो रास्ता है भाई, ये है रास्ता, डेडली रास्ता जिसको बोलते हैं। ओ ओ ओ ओ किस तरफ से निकले यार? लेफ्ट से निकले, राइट से निकले? आए तो हम उस लेफ्ट से थे, तो फिर राइट से निकलते हैं, है ना। हम लोग जब आए थे तो हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता लेके आए थे ना। दावा जी को ही फॉलो करते हैं फिर। अबे भाई, ओ भाई एक्चुअली ये रोड जो मेन रोड है ना, जिसमें मैं गलती से चला गया था, उस रोड का जो ब्रिज है उस पर काम चल रहा है, तो वो ब्रिज में जाने नहीं दे रहे हैं, तो उस ब्रिज की वजह से पूरा रोड बंद है। एंड दैट इज़ वाई हमें इस रास्ते से आना पड़ रहा है, नहीं तो अच्छा रोड है एक। ओ भाई ये चढ़ाई देखो आप सामने।
गाड़ी आ रही चंदन सामने से, बहुत ही भयंकर चढ़ाई है। अच्छा ये वो लो यार, एक बार और देख लो आप ये नज़ारे। देखो गाय घास चर रही है और मैंने उसको डरा दिया। ये मेडोज, ये हवा, ये झंडे, ये ग्रीनरी याद रहेगी। तो भाई फिर से कीचड़ वाला रास्ता आ चुका है और आज कल से ज़्यादा कीचड़ है क्योंकि रात में बारिश हो गई फिर से। अब बाइक इंडिया में ही धुलाएंगे चल के। भाई कीचड़ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ओ भाई फाइनली दिखी धूप, और वो देखो सामने एक गोम्पा दिख रहा है। जिनके यहाँ रुके थे हम, आंटी के यहाँ, उन्होंने हमें होममेड बटर और चीज़ सब कुछ है, दूध सब खिलाया। भाई अलग ही स्वाद होता है। नाउ अब हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं, सो अब अच्छा रोड मिलेगा। ऑफ रोडिंग वाला पार्ट खत्म। तो आप पुनाखा जा रहे हो तो लगभग 9 किलोमीटर आप मान सकते हो रास्ता जो है वो ख़राब है, बट ऐसा नहीं है, आराम से जाया जा सकता है। नाउ वी आर बैक ऑन गुड रोड जो कि हमें ले जाएगी पुनाखा। बाकी और बताओ भाई लोग, मौज चली कि नहीं चली? अभी तक चल रही है ना, मौज चलती रहनी चाहिए। कुछ भी आए, परेशानी आए, दिक्कतें आए, अच्छा समय आए, हर समय मौज चलनी चाहिए। और बताओ आपको शुरू के 3 व्लॉग बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? मैं इस बार हर व्लॉग में बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, पूछता रहता हूँ, कमेंट करके बताना वीडियो पे, और अच्छे लगे हो तो लाइक वाइक भी करना है यार। सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सोचो आपका आप एक क्लिक करते हो, उससे हमारा जो मोराल है वो यहाँ से यहाँ हो जाता है। पर हाँ, ये हमारी इंस्टा आईडी, यहाँ पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए। ओ भाई बोलना तो पड़ेगा भाई, भूटान के लिए टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। और ये देखो, ये 3000 रुपये का वाइज़र है इस हेलमेट के ऊपर, और इसकी कंडीशन देखो, ये देखो, फ्री देख रहे हो आप? भाई 3000 के पहले मैं हेलमेट लेता था जब मैं वो था, अभी भी लोग 3000 में अच्छा हेलमेट आता है, पर यहाँ 3000। इस बार जाके LS2 वालों को ज़रा बोलता हूँ, मेले लिखता हूँ, वारंटी क्लेम करता हूँ। ऐसे तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। कल बिल्कुल अलग व्यूज़ थे, आज बिल्कुल अलग व्यूज़ हैं। कहते हैं कि किसी जगह को अगर अच्छे से देखना है तो वहाँ 2 बार जाना पड़ता है। बात सच है। जब हम यहाँ आ रहे थे तब तो इतना कुछ शायद दिखा ही नहीं था। लो जी, इस बार अपन HPCL के पेट्रोल डलवाएंगे। 86 रुपये। अरे डीजल यहाँ महंगा है चंदन पेट्रोल से। ओह डीजल इज़ 93। हम लोग यहाँ डीजल सस्ता, पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल फुल करा लिया बाइक में, और ग्लव्स अपने समर वाले पहन लिए क्योंकि अब नीचे जाएंगे तो मौसम गर्म होगा। एक बार अपन और पेट्रोल भराएंगे, अब जब फुनसुलिंग पहुँचेंगे तो वहाँ जो है टैंक फुल करा लेंगे, और उसके बाद सीधा यहाँ। मतलब उतना डिस्टेंस नहीं है भूटान में, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपको 100-150 किलोमीटर बस इतना ही चलना है, तो उतना पेट्रोल कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। ये जो ब्रिज जिस पे हम चल रहे हैं, ये जापान ने बनाया है। चेन मेरी बाइक की ढीली हो चुकी है, खड़खड़ करती है। चलो जल्दी आ जाओ पुनाखा, 50 मिनट और रह गए। ये देखो, दिख रहा है, ये ब्रिज भी जापान ने बनाया है। भूटान जापान पार्टनरशिप। वाह, वो देखो सामने 2 बिल्डिंगें दिख रही हैं सुंदर सुंदर सी। पुनाखा यहाँ से अब सिर्फ 18-19 किलोमीटर दूर रह गया। और यहाँ ना बीच बीच में आप देखोगे बढ़िया ग्रीन पहाड़ों में छोटे छोटे घर या मोनेस्ट्री टाइप के बने हुए हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। और ये जो नदी है भाई, इसका पानी इतना क्लियर है। तो अभी अपन ने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है, उसके बाद सीधा निकलेंगे अब। लो ये केबल लगा देते ना। अरे तुम डिस्चार्ज हो गए होगे, चार्ज हो जाओगे थोड़ा। 5 मिनट की लेटर नींद सी आने लग गई उसमें। ओह क्या मज़ा आया लीन करके। ओ भाई, भूटान में भी पवन चक्कियाँ हैं, विंड मिल्स। ये तो मैंने देखा ही नहीं था, आज पहली बार दिखी यहाँ पे। वाह, वो देखो दूर है, एक चल रही है एक रुकी है। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अरे भाई सही है, ये यहाँ का कोर्ट है।
वैसे भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ क्राइम, चोरी ये सब बिल्कुल ना के बराबर है। तो इतना सेफ है कि क्या बोलें, सारी चीज़ें लोगों से ही होती हैं यार, है ना। सारे लोग अगर अच्छे हो जाएं तो हो गया, सेफ हो गई कंट्री। आज का जो हमारा लंच है वो दावा जी के घर पे है। भाई बिल्डिंगों के साइज़ देखो आप, ऐसा लग रहा है किसी ने बिल्कुल नाप के हाइट रखी है, ना किसी का एक ऊपर ना किसी का एक नीचे, बिल्कुल इक्वल हाइट। यहाँ से नदी का व्यू देखो, कितना पास आ गए हम लोग नदी के बिल्कुल नीचे। वाह। तो दावा जी के गांव का रास्ता वहाँ ऊपर से होके जाता है, ऊपर पहाड़ पे। ओह मैन, यहाँ से व्यू देखो चंदन कितना बढ़िया है यार। वाह वाह। तो जी अब हम गांव में एंट्री मार चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया ऑफ रोडिंग है यार इनके घर की। तो दावा जी कहाँ ले जा रहे हैं चढ़ा के। चंदन, ओहो ये है दावा जी का घर, क्या बात है। ठीक है, फाइनली वी आर एट दावाजीज होम। सो दिस इज योर होम। नाइस, ब्यूटीफुल। चंदन यार ऐसा घर मांगता मेरे को भी एक। पहाड़ की चोटी पे एक घर जिसमें अपन बढ़िया एक गेमिंग जोन बनाए, एक अपन बढ़िया रीडिंग रूम बनाए। रूम बनाए तो है जो वो लोग थे। ये देखो दावा जी का घर कितना सुंदर है यार, बहुत ही प्यारा। टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। बाइक हमने पार्क कर दी और उसके बाद अपन नेक्स्ट राउंड घूमने चलेंगे। चलन, थर्मल्स में गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? Original, organic, I mean original color, no see. Yeah, plants are looking. I didn't change the mud. Okay. These plants are looking really beautiful. They will keep it on the neck of the ox when they Okay. are pulling, no? Okay. This is like what we are using right now on the bikes, Ah, on horse ridings. nice. This is the weight. 2 ox. हाँ. They are the oldest 2 ox, which Acha. belongs to my family. Okay. So my father and my family, they brought us, Okay. brought up. So I should thank these 2 ox. Oh, so that's why nice, I kept it as a remembrance. Nah, that's good. That's good. So this is when the Ah. cow and ox are very naughty and they don't stay with their friends. We will put it this one so that they cannot hide. You get to know where they are. Huh? And this is Davaji's cycle. Huh? Nice. क्या बात है? You will bring here. Oh, nice. If I open, you don't need to have a AC. It's all AC. Ah, Fresh wind. ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये देखो दावा जी के घर की लेट्यूस है, क्वालिटी देखो भाई, ऑल ऑर्गेनिक। क्या बात है, हम लोग ऐसी आती है जो फ्रिज में रखी होती दुकानों में, वो ऐसी ऐसी होती है। ये देखो बिल्कुल फ्रेश। सच बताएं तो ये तो नहीं सोचा था कि किसी दूसरे देश में किसी फैमिली के साथ बैठ के खाने का मौका मिलेगा। ये अलग ही अनुभव था। और क्या सीखा? फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर।
बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर द लंच, बाय बाय आंटी, बाय 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 सर, बाय बाय। हाँ बड़े अच्छे घर वाले हैं यार इनके। कहाँ से आए थे हम? अच्छा, सबने बड़ा प्यारा खाना खिलाया। आदमी की किस्मत कहाँ ले जाने की होती है, कभी सोचा नहीं था कि भूटान के गांव में आके हम लोग लंच करेंगे। बट वही है, जो लिखा है वो तो होना ही है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये तो ज़्यादा टफ मालूम पड़ रहा है ना। लूज मिट्टी है ये तो, कर तो लेंगे ही। और भैया जी भैया जी भैया जी, कहाँ ले आए दावा जी? दावा जी जाते जाते लग रहा है बिल्कुल भूटान एक्सपर्ट बनवा देंगे हम लोग। रास्ता इतना तीखा, हम कुछ नहीं सीखा। ये ज़्यादा तीखा हो गया चंदन। बाइक उछल रही है बिल्कुल बंदर की तरह। ओ फाइनली वी हैव गॉट टैरमैक। ओए होए 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 होए, अभी आया ना मज़ा। पहाड़ हो चंदन और रोड ऐसी हो तब मज़ा आता है अपने को। हर तरफ से शहर का व्यू मिल रहा है, हर तरफ से। दावा जी मतलब ऐसा घुमा रहे हैं कि हर तरफ से देखने मिल जा रहा है। ये है व्यू भाई, वाओ, दिस इज समथिंग गुड। तो भाई ये जो आप फोर्ट सामने देख रहे हो, फोर्ट्रेस, ये है पुनाखा चौंग। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किंग का जो राज तिलक होता है ना, वो इसी फोर्ट से होता है। रॉयल वेडिंग्स भी इसी फोर्ट से होती हैं, सारा कुछ यहीं होता है। और ये फोर्ट जो है ये 1637 में बना था, मतलब आप समझ रहे हो। हालांकि अभी ये नया दिख रहा है क्योंकि इसमें रेनोवेशन हो गया है ना, बट ये सोचो कब का है। और यहाँ पे नदी किनारे इसलिए बनाते थे पहले फोर्ट, सो दैट कि सेफ रहे, मतलब कोई एनिमी वगैरह आएगा तो रिवर क्रॉस करने में उसको दिक्कत होगी फोर्ट तक पहुँचने में। ब्यूटीफुल यार। एंड दिस इज़ ऑल्सो द विंटर कैपिटल ऑफ भूटान, दिस फोर्ट। तो भाई इतना सुंदर फोर्ट है ना, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, एंड इट हैज़ रियली गुड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मतलब आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ पुनाखा में ये तो आपको देखना ही है, जोंग, मज़ा आ जाएगा आपको। सो जोंग मीन्स फोर्ट्रेस इन भूटानी। मेरे को पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक सस्पेंशन ब्रिज के लिए, वहाँ से भी सुना व्यू अच्छा है, दावा जी ले चलेंगे। ओके गाड़ी आ गई। एंड जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस ब्रिज, वाह 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 वाह। लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं वहाँ, देख रहे हो आप। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ऑफ रोड। नहीं ऐसे लगा दें। सो हाउ मच वी नीड टू ट्रैवल? ओके। तो ये जो आप सामने एक ब्रिज देख रहे हो, तो ये है पुनाखा का सस्पेंशन ब्रिज। बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज। अरे भाई बोलने लायक नहीं बचे, चंदन हिला जा रहा है। इतनी बुरी तरीके से अभी चंदन और हिला रहा है ब्रिज को। खतरनाक है, खतरनाक। ये एक्सपीरियंस आप जरूर लेना जब यहाँ आना ब्रिज पे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा चल के। आ जाओ। पहुंच गए हम अपने होटल। दिस इज़ होटल झूसा। अरे यार आज तो बाइक यार ऐसे ही लगानी पड़ेगी, बारिश हो गई तो बाइक भीग जाएगी। होटल तो बढ़िया है। लो भाई शाम हो गई, चंदन बाबू अंधेरा करवा दिया हमारे होटल में। अभी हम पुनाखा में ही हम स्टे कर रहे हैं, होटल में रुके हैं। अब कल जो है सीधा यहाँ से निकलेंगे फुनसुलिंग के लिए नए रास्ते से, तो वो हम इसी व्लॉग में ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको 2 व्लॉग दिखाएं। तो ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी सीधा सुबह होगी और मज़ा आएगा, है ना। अभी तो आपको बस पुनाखा ही दिखाया था। तो यहाँ पे पता है क्या, होटल्स में यार बोतल जो है, आधा लीटर का बोतल जो है 60 रुपये का देते हैं। तो बाहर आप 2 लीटर बोतल ले लो, 1 लीटर का 20 रुपये का। ये 2 लीटर 40 रुपये में है, वहाँ आधा लीटर 60 रुपये में। तो अपन बाहर से पानी ले लेते हैं। ये देखो हमारा होटल है, होटल झूसा। ये देखो भाई असली पेड़ लगे हैं, ये असली है ये फल। देख रहे हो, संतरा है, पता नहीं क्या छोटे साइज का है। कीप दिस एक्सटेंशन कॉल्ड फॉर नेक्स्ट गेस्ट्स। चंदन
अगले गेस्ट के लिए रखनी है। कितना मतलब खतरनाक कोट लिखा है भाई, मज़ा आ गया पढ़ के। एनीवेज अगली सुबह आ गई और अगली सुबह के साथ क्या हो गया साथ में वो आपको दिखाते हैं। चल जरा नीचे। ये हमारा कुछ रूम था जो कि हमने बढ़िया मस्त सोए। बैग बिल्कुल पैक्ड है, हेलमेट रेडी है, बस चलते हैं। तो भैया जो मेन समस्या है वो है ये बादल। पूरी रात बारिश हुई है भाई। ये देखो बाइकें, ये बैग मैं यहीं छोड़ गया था नीचे, पूरा भीग गया, बट इट्स वाटर प्रूफ यू नो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक की हालत देखो। हवा नहीं भरी हमने अभी तक। हवा भर लेते हैं, हाँ हवा भर लेते हैं। आज हवा भरते हैं टायर में थोड़ा सा और उसको बाइक को साफ़ करते हैं थोड़ा। तो जब बारिश होती है ना तो दिक्कत ये होती है कि बारिश के टाइम पे ना पूरा ठंड हो जाती है और बाइक चलाने में दिक्कत होती है। और आज हमें 230 किलोमीटर चलना है भाई, यहाँ से फुनसलिंग पहुँचना है सीधा। बस होप ये है कि रास्ते में ना हो, जो हो गई रात भर में, अब ना हो। हालांकि वेदर ऐप में दिखा रहा है कि 90% बारिश जो है चांसेस है। कवर करना है रास्ता 223 किलोमीटर भाई, बहुत है। बाय बाय पुनाखा, फिर मिलेंगे जब अगली बार आएंगे तब। फिलहाल हमें जाना है। रात भर बारिश होती भाई, ये अच्छा है। दिन में इस बार भूटान में हम लोग इतने लकी रहे हैं कि बारिश नहीं मिली कहीं पे यार, ये तो मानना पड़ेगा। भूटान में भाई एक चीज़ तो है, कहीं को बाइक घुमा दो आप, नज़ारे आपको बिल्कुल 110% मिलेंगे। तो देखो यहाँ हमने टर्न मारा, सामने कोई बढ़िया सा टाउन है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ ज़्यादातर टाउन्स पहाड़ पे ही हैं क्योंकि भूटान ज़्यादातर पहाड़ी है। वैलीज़ में थिम्पू है, पारो है, बड़े बड़े शहर हालांकि वैलीज़ में ही हैं। भाई इन फूलों से तो मेरे को प्यार हो गया यार। ऐसे फूल हर जगह लगे होने चाहिए पहाड़ों पे यार, अपने यहाँ भी लग ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ओ भाई ये मौसम देखो अचानक से कैसे पलट गया भाई, बिल्कुल धुंध हो गई है, कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे। ओहो, आज तो मैंने कोई विंटर वेयर भी नहीं पहने, 11 डिग्री टेम्परेचर हो गया। भूटान का मौसम भी भाई अनप्रडिक्टेबल है बिल्कुल, कब कहाँ को क्या पलटी मारे पता ही नहीं। अभी बस 5 मिनट पहले धूप खिल रखी थी। लो जी, ओह कितना अच्छा लग रहा है खुला मौसम देख के। दावेद जी, इट्स गुड टू सी सन। Yeah, because I already heard that Thimphu is sunny. हाँ थिम्पू सनी। Stop here. ओके, This is the oldest and the first dome built by Shabdung Hawadam here. दिस इज द ओल्डेस्ट जोंग ऑफ भूटान। Oldest and the first dome. अच्छा, ओके, एंड व्हाट इट्स नेम? Simtukha. सिमतुखा। Simtukha. ओके, हाँ माइन आर आल्सो कोल्ड। मैंने ग्लव्स उतारे थे। Let's have है। मैंने ग्लव्स उतारे थे, मैं बना रहा था। है। हाउ आर यू? हैंडशेक। हेलो, व्हाट्स योर नेम? तो भाई अभी अपन यहाँ रुके हैं 2 मिनट के लिए। पर वो जो आप सामने देख रहे हो ये भूटान का सबसे ओल्डेस्ट झोंग है जो कि फोर्ट्रेस है, सबसे पुराना। वाह, सिमतुखा जोंग। हम लोगों के लिए नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मस्त लग रहा है देखने में। मज़ा आया यार चंदन भूटान में यार, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। अभी भी है भूटान में। हाँ मज़ा आया, दिल खुश हुआ, पीसफुल जगह है अभी। लेकिन नीचे कोई मशीन से यार लकड़ी काट रहा है तो हमारा पीस जो है हिल गया है। पता नहीं लकड़ी काट रहा है, पूरा पेड़ काट रहा है मशीन रुकी नहीं रही है उसकी। भाई जो ये फोर्ट्स है ना, यहाँ झोंग बोलते हैं भूटान में, ये जब आप अपनी आंखों से देखोगे ना तो आपको बहुत प्यारे लगेंगे। मतलब आप सोचो इतने सालों पहले कैसे बनाते होंगे, कितना मतलब मेहनत लगता होगा, ये चीज़ है। वो देखो सामने बस हरी हरी छाती दिख रही है पूरी। ओह हम लोग हाईवे पे चढ़ने वाले हैं भाई, क्या बात है। दिस इज़ बबीसा थिम्पू हाईवे। लो जी एक बार फिर से अपन थिम्पू आ गए हैं क्या बात है। एक चीज़ अभी मेरे को मतलब ऑब्जर्व की मैंने कि जैसे अपने यहाँ पहाड़ों पे कोई टोल नहीं है ना, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, मतलब ऐसा कोई टोल नहीं है, बस एक आध एंट्री पे है। वैसे ही पूरे भूटान में भी कोई टोल नहीं है, आपको कोई टोल नहीं देना है यहाँ पे। मस्त चलाओ गाड़ी बाइक जो भी चलानी है। ये है थिम्पू का गेट। बाय बाय थिम्पू फिर आएंगे। ओ यार इमोशनल सा हो जा रहा हूँ मैं जैसे जैसे वापस जा रहा हूँ। ये देखो रोड की उस तरफ ना एक नया रास्ता बना रहा है पहाड़ खोद के, देख रहे हो, पूरा काम चल रहा है। दामचू आने वाला है 4 किलोमीटर बाद और दामचू ब्रिज भी आने वाला है 10 किलोमीटर बाद। तो भूटान में जितने भी बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स,
उन सब में भूटानीज़ लैंग्वेज है और साथ ही साथ इंग्लिश है, तो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इट विल बी ईजी। थोड़ी ही देर पहले यहाँ तेज़ बारिश हुई थी और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और भाई इतने सुंदर व्यू हैं इस रोड के, तो यार देख रहे हो आप, बहुत ही प्यारा। तो दिस इज़ वो ब्रिज जो 10 किलोमीटर आगे था, दामचुक या कुछ ऐसे करके, सोलिंग थिम्पू रोड है ये। भाई ऐसा जंगल वाला रास्ता नहीं देखा, जस्ट लुक एट व्यू। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार। वो वाले लग रहे हैं जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट नहीं होते हैं, जहाँ हमेशा बारिश होती है तो इतने घने जंगल बन जाते हैं कि सूरज की रोशनी भी अंदर ज़मीन तक नहीं जाती। बिल्कुल वैसी फील आ रही है यहाँ देख के। ऐसे होने चाहिए जंगल, ये है डेफिनीशन जंगलों की। भैया जी 2-3 दिन में काम कर देते तो हम बच जाते। ओहो चलते, ओहो सीढ़ियों से कैसा पानी जा रहा है नीचे, वाह स्टेप झरना है। अरे तेरी हेयर पिन बैंड आ गया चंदन। बबलू बेटा चलता रहियो, DRS की इज्जत का सवाल है। खाई में तो नहीं जाएगी, लेफ्ट में चलना है, इधर जाएगी नाली में अगर गई तो। चलो भाई जिसका डर था वही हुआ। फाइनली हैवी बारिश स्टार्ट हो गई और अभी हमें 90 किलोमीटर बाइक चलानी है। आई थिंक आज बारिश में ही चलेगी अब बाइक, कोई ना चलाएंगे, पहुंचना तो है ही आज फुनसलिंग। अरे भाई ये तो डिज़ास्टरस हो रहा है थोड़ा। हालांकि बारिश हल्की सी कम हुई है, लेकिन भाई अब रोड पूरी जो है कचड़ा हो गई है। मतलब अब जो है पूरा 85 किलोमीटर जो है बारिश में ही है चंदन भाई। कुत्ता भी देखो बारिश में पूरा भीग गया है। भाई तू छाँव में बैठ जा, तेरे कौन सी बाइक चलानी है, कौन सी मजबूरी है तेरी, है ना। ये लो भाई चावल दाल और आलू। हेलमेट पोंछ लिया, सारे कपड़े पोंछ लिए, गोप्रो को धोया, पूरा अच्छे से साफ़ किया। हालत ख़राब हो गई भाई बारिश में यार। लास्ट डे मूड, आखिरी सफ़र पे ये बिल्कुल मूड ख़राब हो गया। कोई ना खाते हैं। लंच रुक ही गए थे, भीग गए थे, तो हमने सोचा लंच ही कर लें। खाते हैं यार, बढ़िया खाना दिख रहा है। बादल देखो भाई कैसे जो है चारों तरफ से घेर के रखा है। बादल नहीं बोल रहे, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, कहीं से भी बारिश कर सकते हैं। इधर देखो धूप निकल रखी है, इधर देखो बादल आ रखे हैं। अजब गजब मौसम है, बिल्कुल अजब गजब जिसको बोलते हैं। ये इन्होंने नया रेन लाइनर ख़रीदा था थिम्पू से, और यहाँ बड़ा महंगा है भाई, 3000 रुपये का, 2900 रुपये का मिला था। क्योंकि वो अपना लाना भूल गए थे फुनसलॉन्ग से, एंड बहुत एक्सपेक्टेड था कि बारिश होगी, तो इतने दिनों तक तो बारिश हो नहीं रही थी। आज फाइनली वो बोल रहे हैं चलो यूज़ हो गया, मेरे 3000 रुपये वसूल तो हो गए कम से कम। मैंने कहा यार ये तो सही है। और ये झरना देखो, जब हम लोग गए थे तब ये झरना बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और अभी इसमें पानी देखो बारिश का, भाई क्या इम्पैक्ट होता है। भाई वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो अगर बारिश ना होती, हम भले ही भीग गए, लेकिन आप ज़रा व्यूज़ देखो। अभी जो पीछे झरना हमने आपको दिखाया, डबल ट्रिपल स्पीड से चलने लगा, पूरे क्लाउड्स उड़ रहे हैं भाई। ये मेरे को अरुणाचल की याद आ गई, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। भाई लास्ट डे इंडिया से ये 5वीं डिफेंडर दिख रही है। कोई महाराष्ट्र ग्रुप आया है भाई, लाइन से डिफेंडर ही डिफेंडर जा रही है। ये 5वीं थी, पहले में लगा एक आई होगी, और सब MH01 नंबर से कोई ग्रुप आया है इंडिया से बढ़िया एक्सप्लोर करने भूटान। ये सही चीज़ है भाई। ओहो फाइनली पूरे दिन बादल और बारिश में बाइक चलाने के बाद अब जो अपन पहुंचने वाले हैं, आधा घंटा बचा है। फाइनली सूरज भगवान आ चुके हैं, दर्शन दे रहे हैं। बट ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश सुबह फुनसलिंग में ही हो रही थी, तो वहाँ से हमें डर था कि जब पहुँचेंगे तो कहीं भीग ना जाएं। और ट्रेलर हम देख ही चुके थे पहले दिन, तो ये अच्छी बात है कि अब वहाँ तो बारिश नहीं हो रही होगी। तो अभी हमें एक काम करना है कि जाके ना हमारा जो SDF है, जो डेवलपमेंट फ़ी जो है 1200 रुपये बंदे की लगती है, वो हमारी आज तक ही है। मतलब अगर आप भूटान में एक दिन रुकना चाह रहे हो फुनसलिंग में, तो एक दिन के लिए फ्री होता है। तो हम अभी जाके अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाएंगे, बाहर जाएंगे, इंडिया में पैर रखेंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर एक दिन के लिए हम फ्री में रुक के कल वापस निकल जाएंगे।
तो ये प्रोसेस अभी हमें करना है, क्योंकि हमारा SDF आज एक्सपायर हो रहा है, तो अब रह नहीं सकते, तो हमें री एंट्री करनी पड़ेगी, सो दैट कि अगले 24 घंटे के लिए हम फिर रह सकते हैं। और ये सब काम हम करेंगे 1200 रुपये बचाने के लिए। दावा जी बोल रहे थे कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं 5-10 मिनट में करवा दूंगा ये सब काम, तो हो ही जाता है, तो इतना कोई दिक्कत। पहुँचते हैं। एक बात तो है, आदमी कितना भी बाहर घूम ले, सबसे ज़्यादा सुकून पता है कब आता है? जब अपना देश दिखता है, Just look at this view, dude. जो कि अब सामने दिख रहा है। तो अब अगली कहानी में आपको घुमाएंगे दुनिया के सबसे सुंदर देश में, अपने भारत में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।